नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल यूनिक लिस्ट पे। और ये वाली वीडियो में हम आप सबको दिखाने वाले हैं 10 सबसे बड़े इंडियन यूट्यूबर्स की सबसे पहली वीडियो। तो फिर बने रहिए इस वीडियो में, हम आप सबको दिखाने वाले हैं इंडिया 10 सबसे बड़ी यूट्यूबर्स की सबसे पहली वीडियो। तो फिर ये वाली जो वीडियो है इसे हमने दो पार्ट्स में मतलब दो पार्ट्स में बांटा है। ये पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2 भी देखना है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पार्ट 2 की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं, तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो 10वें नंबर पे सबसे ज़्यादा जो बड़ा यूट्यूब चैनल आता है जिनकी फर्स्ट वीडियो हम आप सबको दिखाने वाले हैं वो है स्ले पॉइंट। स्ले पॉइंट का सबसे पहले नाम था सिली पॉइंट। तो फिर चलिए देखते हैं इनकी सबसे पहली वीडियो। Hello viewers, welcome to Silly Point. We all know that Indians are crazy about IPL, but let's find out how much they actually know about the game. Do you watch the IPL? Yeah, I'm watching the IPL. ये नहीं, इतना इंटरेस्ट भी नहीं है मुझे। आते जाते कभी कभार ये होता है तो देख लेता हूँ, अदरवाइज कोई इंटरेस्ट नहीं है आईपीएल देखने में। But this season have you been watching? Yeah, because due to corruption and that makes me. I think it's making great money. And there are two new teams. One is the Gujarat Lions and the second one. Second one is the Rising Pune Super Giants. एक तो सॉरी पुणे राइजिंग सुपरस्टार्स, गुजरात लायंस और one is the Pune Super Giants and the other one is It's Pune Rise. I don't remember actually. I think Pune, what you say, world champions? Pune champions? I forgot actually. गुजरात लायंस, हाँ गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे। गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट। How many total teams? I think there are 8 or 9 teams. I'm not sure about that. 8, around 8 to 10. Total team 8. 8 8 Wait, I need to count. 9. रन स्कोरर सबसे ज्यादा रन अब तक किसने बनाया इस सीजन में? गौतम गंभीर बनाया 192। एरन फिंच, हाँ बराबर। Aaron Finch. Virat Kohli. This year, yeah, now I think what is name? क्रिस गेल ने। और एक टीम में कितने फॉरेन प्लेयर्स हो सकते हैं? तो कभी काउंट ही नहीं किया मैंने। I think maybe 4-5. 6 या फिर 5? 7 4. I don't remember. Actually, no idea. 4 4 to 5 max. 2 3। And who was last year's winner? Last was Mumbai Indians. लास्ट ईयर Chennai Super Kings had won. Last year I don't know यार, really नहीं पता। मुंबई नहीं तो केकेआर जीती। मुंबई इंडियंस। The Mumbai Indians? Last year winner Mumbai Indians. मुंबई इंडियंस। इतना पता है कि जो भी ये प्लेयर्स अपने इंडिया के वो सब लोग कैप्टन बन के खेलते हैं। फाइनली ये होता है कि धोनी आ जाता है और बोलता है भाई सब लोग आ जाओ, अभी तुम लोग असली औकात पे आ गए। हाँ। The guy's good. You know, this, like, you can't argue. Day before yesterday, while we were shooting, we met some pretty amazing people who gave us really good answers. But when we came back home, then we realized that the audio was completely distorted and messed up, so we could not use it. Apologies to all the people whose videos could not be used. We are extremely sorry. Hello friends, thanks for watching our video. Please like and subscribe and comment down below as to what you feel about this video and what you want to see next. And please click on the box to watch our last video. Thank you so much for your support.
दोस्तों ये थी स्ले पॉइंट की पहली वीडियो, यानी उनकी मैंने आपको बताया था उनकी सबसे पहली जो यूट्यूब चैनल था उनका नाम था सिली पॉइंट। तो ये सिली पॉइंट की ही वीडियोस थी। तो फिर अब चलते हैं बिया बाइसेप्स की ओर। यानी बिया बाइसेप्स को तो आप जानते ही होंगे, बिया बाइसेप्स कितना अच्छा बड़ा यूट्यूब चैनल है। और बिया बाइसेप्स के जो ओनर है उनका नाम है रणवीर अलाहाबादिया। इन्हें तो आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस है। तो फिर चलिए देखते हैं उनकी सबसे पहली वीडियो को। Hey guys, my name is Ranveer Alabadia. I'm 22 years old. I've been gymming for 3 years. I'm basically an engineering graduate, but I'm also a fitness trainer. And fitness and food are my two biggest passions, hence the name Beer Bicep. Anyone can be fit. You can eat whatever you want and still be ripped, still be toned, still be thin, but you can enjoy your life at the same time, hence the name. So basically, I want to give you guys a brief history about me and why I started lifting. I spent a majority of my childhood as a fat kid. I was just massive, major cholesterol problems. I tripped and I fell on my shoulder, so I injured both my shoulders. I got surgeries on my shoulders. At the age of 15, I got this massive cholesterol stone in my gallbladder, only because of a horrible diet and a lack of hydration. I promised myself that, I wouldn't put my own body in that position again. I figured that if I want to be healthy my whole life, I got to work for it. And the lifestyle that I was following, it was just way too much. It was way too many excesses. You can have an amazing lifestyle where you can have your just cheesy ass pizzas and everything, but still be healthy at the same time. That's what I want to give to you guys. I've been gymming for 3 years. I've been training people for a while now. So according to me, this is the first YouTube fitness channel that's India specific. I will be addressing a number of issues, problems that only arise in India. So we have a massive vegetarian population, so I want to help you guys. I want to clear a lot of misconceptions that Indians have about diet and about gymming and weight training. Weight training can give you things that you can't imagine. Fitness isn't just looking good. Fitness isn't just looking ripped. Fitness is being a healthier person. Eventually in life, when you're old, you don't want to have arthritis and you don't want to have diabetes and you don't want to die of a heart attack. You want to be able to lift bags and you want to be able to run with your grandkids. You want to be able to still be as strong as you were when you were 20. That's what I want to help you guys achieve. I believe that the one thing that got me out of that depth of unhealthiness was the gym, was eating right, and I want to spread that. I want to help you guys. An average guy, I have very, very average genetics, but after training for 3 years, I'm able to deadlift about 161 kg. I'm able to front squat 120 kg. I'm able to bench press about 90 pounders in each hand. If I could do it, anyone can. You just got to stay dedicated, and above all, you got to be very, very well informed. You need to know who to listen to. So that's the other issue. I feel like, honestly, not to demean anyone, but India's got an abundance of really shitty trainers. India's just got an abundance of really bad, wrong knowledge. People in India don't know who to listen to when it comes to fitness. People read, their newspapers with all these rubbish fitness articles with complete bullshit in them. And that's what I want to do. I want to give you clear fitness advice. Your body's meant to run, your body's meant to walk, your body's meant to lift heavy things. You want to do that. You don't want to sit at home all day just in front of the TV, in front of your books. I promise you, if you follow my advice blind and you stay dedicated, you guys can achieve crazy things in this field. A crazy amount of things fitness does for you, and let me give that to you. तो इस वीडियो में जो अब हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं उसमें हम आपको दिखाने वाले हैं मुंबई का निखिल के बारे में। तो चलिए देखते हैं।
तो जो अगला यूट्यूब चैनल है जिनके बारे में आप सबको दिखाने वाले हैं वो यूट्यूब चैनल का नाम है बी यूनिक। तो फिर वैसे ये यूट्यूब चैनल मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो फिर चलिए एक बार उनकी भी सबसे पहले वीडियोस देख लेते हैं। Excuse me, beg your pardon, girl. Do you have any idea what you're starting, girl? Come on me singling, come on me mingling, stepping off the delicious and jingling. When see you, baby, go. When you talk, leave you, baby, go. Like that stick within the pool. तो जो अगला यूट्यूब चैनल है जिनकी वीडियोस इस वीडियो में हम सबको दिखाने वाले हैं, जो वो इस वीडियो की लास्ट वीडियो भी है। और वो जो यूट्यूबर है जिनकी वीडियो में हम सबको दिखाने वाले हैं उन यूट्यूबर का नाम है एंग्री प्राश। तो फिर एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो एंग्री प्राश की वीडियो में थोड़े ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ किए गए हैं, तो प्लीज़ ये फ़ोन्स लगा लीजिए। तेरा एग्जाम कैसे गया? मक्खन क्या? एकदम मक्खन। अच्छा ऐसी क्या पढ़ाई की थी मुझे भी बता। अच्छा सुन, दोपहर को 2 बजे पेपर था। हाँ, सुबह 4 बजे उठा, अपना हाथ धोया, फिर हिलाया और सो गया। क्या? अबे पढ़ाई कैसी की वो बता। बताता हूँ रुक। फिर 5 बजे उठा, टॉयलेट में गया, वहां हिलाया, फिर स्टडी रूम में गया, फिर स्टडी रूम में पूरे 3 घंटे लगातार रट्टा मारा, नहीं हिलाया। भोसडी के काश तेरे बाप ने भी हिलाया होता, तेरे जैसा थड़की हिलाऊ पैदा तो नहीं होता। बेंचोद एग्जाम का स्टडी कैसे किया वो बता। बताता हूँ भाई, तू पूरी बात तो सुन। हाँ बोल। फिर सुबह 9 बजे नाश्ता किया, फिर गार्डन में जाकर हिलाया, नहीं पुस्तक लेकर बेटा, फिर पूरी पुस्तक पढ़ते पढ़ते हिलाया। क्या? कौन सी बुक थी? चुदाई की रानी चूतियों का राजा। अबे साइंस की पढ़ाई कब की पटेलन के? बताता हूँ रुक। स्कूल बस में साइंस की बुक निकाल के बैठ गया, फिर उसमें मैंने 13वां चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ने लगा। फिर क्या, पिछली सीट पर गया और अबे हवस के पुजारी चूत के भिखारी। फिर एग्जाम में क्या लिखा? चुदाई की रानी चूतियों का राजा। नहीं, फिर कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन तू तो बोला एग्जाम मक्खन गई। हाँ, पिछली सीट पर बैठा था, जेब से मक्खन निकाला और क्या हिलाया। रुक, चाकू किधर है मेरा? अभी काट डालता हूँ तेरा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो पता नहीं क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कर ही देना प्लीज़। और जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि सॉरी फ्रेंड्स, बट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी था। तो चलिए एंड करते हैं आज की वीडियो को। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।